दोस्तों आज निफ्टी एक्सपायरी में हमने काफ़ी अच्छे पैसे बनाए हैं। 22,300 का पुट ऑप्शन मैंने डाला था, कुछ 16 रुपए के आसपास 75 का हाई लगाया। ये पूरा फॉल हमने यहाँ पे कैप्चर करा, 100 पॉइंट का जो पूरा फॉल था। कल मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि मार्केट जिस वे में निकलेगा ये उसी वे में निकल जाना चाहिए। और देखो ये वन वे अपसाइड की तरफ निकला। ये जो एक यहाँ पे जो डाउन मूव आया था इसको हमने कैच करा, प्रॉफिट बुक करा, बट अल्टीमेटली हुआ वही 10 का ऑप्शन 100 वाली बात जो मैंने आपको बोली थी। आप अगर यहाँ पे देखोगे, एक यहाँ पे कॉल ऑप्शन लगाता है, सपोज करो 22,500 का, आप लो देख लो 4.5 रुपए का और हाई देखो 158 का आ रहा है यहाँ पे। तो पॉइंट वही था कि वन साइड मूव आएगा और वैसा ही रहा, पूरा वन साइड मूव आया मार्केट में। थोड़े वाइल्ड मूव से मार्केट में, वाई बिकॉज खुलते ही इतना ऊपर गया, फिर इतना नीचे आया और उसके बाद फिर रिकवर करके इस तरीके से गया। तो मार्केट दोनों तरफ लोगों को ट्रैप कर रहा था। अब पॉइंट ये था कि आपने इसको पकड़ा या इसे पकड़ा। पॉइंट है कि प्रॉफिट आपका बना किस तरीके से, चाहे ऊपर से बने या नीचे से बने, वो बनने वाला पॉइंट है बस। ठीक है, अब बात करते हैं कल बैंक निफ्टी में हम लोग किस तरीके से काम करेंगे। कल बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ है नहीं बताने को। वाई बिकॉज मार्केट एक अच्छा खासा यहाँ पे बैंक निफ्टी में हम लोगों को अपमूव देखने को मिला। नीचे से देखेंगे तो कुछ 870-900 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे एक अपमूव आया है। और मैंने शायद एक हफ्ते पहले ही एक वीडियो डाला था जिसमें मेरा वीडियो का थंबनेल था मार्केट में तेजी के संकेत। इस पॉइंट पे ही मैंने बता दिया था कि मार्केट में एक अपमूव हम लोगों को देखने को मिलेगा और मैं बार बार बोल रहा था कि अब इसके ऊपर निकलता है तो हम लोग यहाँ पे न्यू लाइफ टाइम हाई देखने को यहाँ पे बहुत जल्दी हम लोगों को मिलेगा। तो ठीक है, और यहाँ पे आप देखो एक पॉइंट को कहाँ पे आके रुका, ये गैप फिलिंग जोन। गैप ऑलवेज एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। तो ये गैप के पास वाले एरिया में हो सकता है यहाँ पे एक दिन और होल्ड करे। यहाँ पे ये ऑलमोस्ट ये जो जोन है बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे भी आप देख लो, ये भी अपने गैप वाले एरिया के ऊपर आ गया। वैसे तो ये गैप जोन था, ये उसके ऊपर आ गया है। तो बैंक निफ्टी हो सकता है यहाँ पे एक दिन और होल्ड करे और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दे और 49,000 के ऊपर हम लोग बहुत जल्दी देख लेंगे। कल तो नहीं, बट हाँ नेक्स्ट वीक हम लोग 49,000 के ऊपर देखेंगे। अब बात करते हैं कल इंट्राडे में कैसे काम करेंगे। ये तो स्टोरी सब आपको सुन के लग रहा हो कि अपसाइड ही देखना, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो कल दो तरीके से ट्रेड होगा। सबसे पहला तरीका, सपोज करो कि आज कोई यहाँ पे बाई करके गया है और उसने पोजीशन को अपना बुक नहीं करा है, कैरी करके चला गया। अब कल 300-400 पॉइंट का अगर गैप अप खुल गया, सपोज करो यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं, आर्ली चार्ट्स पे चलते हैं और यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया फाइंड आउट करते हैं। देखो ये सबसे मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा, 48,800 का एक रेजिस्टेंस हम लोगों को दिख रहा। सपोज करो कल बैंक निफ्टी यहाँ से 300 पॉइंट का गैप अप खुल गया और सीधा ये रेजिस्टेंस के पास खुलता 48,800 के आसपास। तो यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को कोई भी पहले 5 मिनट पे नेगेटिव कैंडलस्टिक देखना है और यहाँ पे आपको सेल कर देना है। क्यों? क्योंकि कोई अगर यहाँ पे बाई करके गया है, उसने प्रॉफिट को बुक नहीं करा है 48,500 पे, और वो कल 300 पॉइंट का उसको जैसी और यहाँ पे दिखेगा जो अपमूव है, उसके प्रॉफिट वहाँ पे डबल्स होते हुए दिखेंगे। और वहाँ पे एक छोटा सा भी प्रॉफिट बुकिंग अगर इस तरीके से होता है तो मार्केट में एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होगा जो इसको आराम से 48,580, 48,500 तक कंफर्टेबली आ जाएगा, बट इससे ज़्यादा नीचे नहीं। इसलिए यहाँ पे अगर कल ये 48,800 के आसपास 250-300 पॉइंट का अगर ये गैप अप खुलता है, आपको आराम से यहाँ पे वेट करना है। एक 5 मिनट का नेगेटिव कैंडलस्टिक मतलब हैंगिंग मैन हैमर, शूटिंग स्टार, इनसाइड कैंडल, ग्रेवस्टोन डोजी, इवनिंग स्टार, इस तरीके के मल्टीपल, या ट्विजर टॉप, इस तरीके के मल्टीपल नेगेटिव कैंडलस्टिक है। सेम चीज़ दोनों के लिए है, बैंक निफ्टी दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। ये यहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस के पास कोई भी 5 मिनट का नेगेटिव कैंडलस्टिक देखना है, उसका जैसी लो ब्रेक होता है आपको सेल करना है, उसके हाई पे एसएल डालना है। टारगेट लेके चलेंगे 48,600 का और 48,500 तक का, इससे ज़्यादा टारगेट मत लेके चलना। वाई? बिकॉज उसके बाद मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कि मार्केट जो है ऊपर से नीचे आएगा, यहाँ पे ये हुआ थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, उसके बाद स्लोली इस तरीके से ऊपर चला जाएगा या साइडवेज हो जाएगा। मार्केट में कोई मूव नहीं आने वाला है, एक ही मूव ये होगा, ये ऊपर से नीचे वाला, और उसके बाद ये नीचे यहाँ पे आके कहीं भी डब्ल्यू पैटर्न बना के हो सकता है ऊपर की तरफ ट्रैवल करे या ये साइडवेज रह जाए। कोई इसमें खास मूव नहीं आने वाला, इसलिए इस चीज़ को एकदम आप ध्यान पे रखना। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या करना है, ये दो लाइन्स में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज करो कल बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है या 100-150 पॉइंट नीचे खुल जाता है, राइट। हम लोग अज्यूम करते हैं 48,400 से लेके 48,500 के बीच में बैंक निफ्टी यहाँ कहीं खुलता है और खुलते ही ये इस हाई को अगर ब्रेक करता है
तो आपको बाई नहीं करना, याद रखना ये एक तरीके का बायर ट्रैप होगा। बायर्स को वो इनवाइट कर रहे होंगे कि आप फ्रेश बाइंग करो और मार्केट यहां से घूम के नीचे आ जाएगा। इस बात को एकदम अच्छे से ध्यान रखना। मार्केट अगर बुलिश है तो कल मार्केट को गैप अप खुलना चाहिए और गैप अप खुलने के बाद ऊपर से एक प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद ये यहाँ पे साइडवेज हो जाना चाहिए। बट अगर कल ये फ्लैट खुलता है या 40-50-100 पॉइंट नीचे भी खुलता है, फ्लैट टू मतलब 70-80 पॉइंट के आसपास, और खुलने के बाद ये इसको डायरेक्टली ब्रेक करता है, तो यहाँ पे बाई नहीं करना, सेल करेंगे। यहाँ पे डबल टॉप के फॉर्मेशन पे सेल करेंगे, या कोई नेगेटिव कैंडलस्टिक हम लोगों को दिखता है 5 मिनट या 10 मिनट पे, तो उसके लो ब्रेक होने पे हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। टारगेट यहाँ पे क्या लेके चलेंगे? टारगेट लेके चलेंगे 48,400, और उसके बाद वाला हमारा जो टारगेट रहेगा दैट विल बी 48,300। ज्यादा सेल साइड में भी टारगेट्स नहीं लेंगे ना, बाई साइड में रहेंगे। कल बड़े टारगेट्स को एम मत करना। सिमिलरली हम लोग निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट निफ्टी को ऑन करते हैं और यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो आर्ली चार्ट्स पे देखते हैं कि ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ पर है। ओके, तो मेजर रेजिस्टेंस का जो एरिया है वो एक तो ये है और एक ये है, ठीक है। 22,640 से लेके 22,700 हम लोग एक बार इसको अज्यूम कर लेते हैं। अब ये ऑलमोस्ट अपने मेजर रेजिस्टेंस के पास से घूम के आया है। कल अगर निफ्टी गैप अप खुल जाता, सपोज करते हैं 100-125 पॉइंट का अगर ये गैप अप खुल जाता 22,700 के आसपास या 22,650 के आसपास, वहां पे बाई मत करना। कोई भी नेगेटिव कैंडलस्टिक जैसा बैंक निफ्टी के सिचुएशन में मैंने बताया वो देख के आप सेल करोगे। टारगेट यहाँ पे आपका सीधा रहेगा 22,600, बस, उससे ज्यादा नहीं। ये नीचे आएगा, उसके बाद ये साइडवेज हो जाएगा या ऊपर की तरफ निकलने का ट्राई करेगा, बट ऊपर भी बहुत ज्यादा नहीं जाएगा क्योंकि आज मार्केट ओवर स्ट्रेच हो गया है। सिमिलरली अगर कल निफ्टी फ्लैट खुलता है या हल्का गैप डाउन खुलता है और खुलते ही जो मैंने बैंक निफ्टी में बताया था इसको ब्रेक करता है, यहाँ पे बाई मत करना। ये बायर ट्रैप होगा, बुल ट्रैप होगा, और ये यहाँ पे डबल टॉप बना के फॉल आ जाएगा। और पहला टारगेट यहाँ पे रहेगा 22,550, 22,500 विल बी द सेकंड टारगेट। उससे ज्यादा यहाँ पे सेल साइड में भी टारगेट लेके मत चलना, सिंपल है। बाकी मेरे साथ ट्रेड करने के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।